चलो आइए हम बात करते हैं रीट के विश्लेषण पर जो भी जुड़े हैं। तो बिल्कुल। शुरुआत की जाए दोस्तों। आपके कोई सवाल हो? निकिता चौधरी रीट लेवल 1। यस। गौरव यादव नमस्कार। अंकिता जी इनका कमेंट है 60,000 के लिए। पहले हम बात करेंगे कि इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है गए भाई कमेंट्स से काफी चीजों को लेकर कट ऑफ को लेकर कुछ यार ये कहाँ पे इन टाइम पे। खैर चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर हुआ हमारा 25 फरवरी को और ये रीट लेवल वन वाले के लिए लेवल वन वालों के लिए तो दूसरी बार है। लेकिन 5 साल में देखा जाए 2018 के बार अगर 2018-21 की रीट को स्किप कर दिया जाए तो पहली बार ऐसा है कि लाखों अभ्यर्थियों ने जो कड़ी मेहनत की थी 5 साल से उसकी परीक्षा हुई 25 फरवरी को। शुरुआत हुई 28 तक, 1 मार्च तक जो चली। लेवल वन की हम शुरुआत में बात करेंगे क्योंकि मैं लेवल वन की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि स्वयं लेवल वन से आता हूँ। कट ऑफ का भयंकर भयानक माहौल बना हुआ है और इसी के साथ हर एक्सपर्ट अपनी कट ऑफ बता रहा है और अधिकतर कट ऑफ बताने वालों में से वो लोग हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। कट ऑफ को लेकर कोई कह रहा है कि 100+ क्वेश्चंस जाएंगे, कोई 105 पे आ जाता है, कोई 90 पे आ जाता है। आप किस बुनियाद पर कट ऑफ अधिक भेज रहे हो या कम भेज रहे हो, ये तमाम चीजें हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो सॉरी। आइए हम बात करते हैं रीट पर। अब देखिए कि लगभग हमारे पास लेवल वन की पोस्ट थी कितनी, 21,000 पोस्ट है जो कि अभी तक में 2018 के बाद सर्वाधिक पोस्ट रही है। त्रिलोक नायक नमस्कार। लेवल वन में पद बढ़वाओ। उसके बाद बात करेंगे लेवल टू एमबीसी 95 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे नंबर है, वाकई सिलेक्शन के नंबर और हो भी जाएगा। हम बात करते हैं, पहले मैं आज कोई कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को पहले ही बता दूं कट ऑफ पर। लेकिन बात वो होगी जिससे आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि पेपर का स्तर क्या रहा है। मैं एक विश्लेषण आप लोगों के सामने रखूंगा। इनका है रिमपुल वी फीमेल, इनके क्वेश्चन है 87। अच्छा है जी, अच्छा स्कोर है। हम बात करते हैं कि लेवल वन की कट ऑफ को लेकर, लेकिन कट ऑफ नहीं, एक विश्लेषण सिर्फ आप लोगों के सामने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100+ क्वेश्चंस कभी नहीं जाएंगे लेवल वन के। क्यों नहीं जाएंगे उसके कुछ तर्क आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोग अभी सहमत भी होने वाले हैं। अब कुछ लोग, मैं दो चीजों पर कंपैरिजन करने वाला हूं। लेवल टू साइंस जिसका मैं स्वयं अभ्यर्थी हूं क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री हूं, हालांकि बीएड नहीं हूं, फिर भी मैंने लेवल टू का एग्जाम दिया है, साथ ही लेवल वन का भी दिया है। मुझे दोनों पेपर का अच्छे से अनुभव है कि किसका स्तर क्या रहा है। तो हम बात करते हैं, पहले मैं लेवल टू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लेवल टू वाले अपनी कट ऑफ अक्सर बताया करते हैं कि उनके अगर 85 क्वेश्चन बन रहे तो 85 अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेवल वन वालों के लिए एक डर बना हुआ है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत अच्छा स्कोर। यार कॉल कर रहा है, एक कॉल आ रहा है बार बार। तो साथियों
सीएचए वाले जो मैसेज कर रहे हैं, आप लोग भी जुड़े रहिएगा क्योंकि 9:30 के बाद सीएचए की भी बहुत बड़ी न्यूज़ आपको देने वाली हूँ, आपके साथ ही जुड़ेंगे, तो आप भी गायब मत होना। समझ आता हूँ कि जी। बार-बार एक कॉल आने की वजह से मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ा। अब हम कंटिन्यू करते हैं, लगातार अपनी बात रखता हूँ मैं कि जैसे लेवल 2 वाले कहते हैं कि 95 जिसके अगर साइंस में आ रहे हैं लेवल 2 साइंस में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, सभी को हो, बधाई आप लोगों को। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उनके पास पद कितने हैं? केवल 7,000 पद हैं लेवल 2 वालों के पास में, जिनके पास है साइंस यानी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, दोनों को साइंस बोलते हैं लेवल 2 में। अब आप लोग देखिएगा इनके नंबर हैं लेवल 1 ओबीसी 896 बहुत शानदार नंबर है। वाक़ई लाजवाब विष्णु जी। अब अब आते हैं वापस लेवल 1 पर। लेवल 1 की पोस्ट है 21,000 दोस्तों। 21,000 पोस्ट लेवल 1 की हैं। उसी के साथ आपके पास थे 150 प्रश्न। अधिकतर लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन विश्लेषण अधिकतर लोगों पे किया जाता है, ना कि अपवादों पर। अपवाद इसलिए कह सकते हैं एक्सेप्शंस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 145 तक क्वेश्चन करके आए हैं। ये संभव नहीं होता नेगेटिव वाले पेपर में। लेवल 1 वाले वैसे तो 148 लाए थे, लेकिन वो एक ही व्यक्ति के आए थे उस टाइम भी। जो स्कोर रहा है, अधिकतर प्रश्न लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं कहाँ से? 105 से लेकर 125 के बीच तक। आप सब सहमत हैं? एक बार कमेंट करके बताइए इस बात से। अधिकतर लोगों ने जो प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, क्या हो 105 से आप लोगों ने 125 के बीच किए हैं ज्यादातर लोगों ने। एक कहें कि 143 करके आई है मैं। अच्छी बात है, अभी 143 करके आए। 105 से 125 के बीच जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लगभग 105 से 125 के बीच सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसी के साथ पेपर में जीके का वेटेज कहते हैं कि सीधा था। ठीक है, मान लीजिएगा कि हल्का सा सीधा था। जीके कभी सीधा नहीं होता, या तो याद होता है या याद नहीं होता। पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जो डेटाबेस थे, जैसे कि जिनमें सन पूछी गई थी, तारीख पूछी गई थी, निर्यातक बनो जैसा ऐसे प्रश्न थे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे मैम का बर्थडे है और बर्थडे जैसे कि 10 अगस्त को आता है या 22 अक्टूबर को आता है, तो ये आता है या तो ये प्रश्न राइट होगा या गलत होगा, क्योंकि वहां पर विकल्प नहीं होता। यानी जो डेट और सन वाला क्वेश्चन होता है, वो हमेशा टॉपिक क्वेश्चन में गिना जाता है। इसी के साथ दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो साइंस का स्तर आया था, एक एक चीज पे मैं आता हूँ। जो साइंस का स्तर था, कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो एमएससी लेवल तक के विद्यार्थियों, यानी हमारे इसमें लगभग 12वीं पास बच्चा आता है। अब आर्ट के जो स्टूडेंट थे, सबने किए होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों ने साइंस के प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि एक जो प्रॉपर साइंस वाला था, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा रहा है कि उसने भी ड्रॉप किया है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे, हमें पता है कि इंग्लिश का स्तर एक अच्छा स्तर था। उसके बाद भी ये माना जा सकता है कि वहां पे लिसनिंग स्पीकिंग वाला क्वेश्चन है, लगभग लगभग आधे राजस्थान, क्या मैं तो यूं कहूंगा कि 95% लोगों ने वो लगाया है। इसी के साथ ही जो ग्रामेटिकल जो टीचिंग मेथड वाला है, वो क्वेश्चन वहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज वाला है, उस क्वेश्चन में भी दिक्कत थी। इसी के साथ लगभग जैसे इसके हो गए भाषा साहित्य का पैटर्न इस बार ऐसा रखा गया है कि भाषा साहित्य में जो बच्चों ने पढ़ा वाकई नहीं आया। क्या आप सभी सहमत हैं इस बात से? भाषा साहित्य का तो ये हो गए लगभग लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास। इसी के साथ मैं आता हूँ आईसीटी पे। आईसीटी का एक आईसीटी को जोड़ा गया था अपने को शिक्षा से, लेकिन पूछ लिया गया पूरा का पूरा कंप्यूटर। और हाल ही में आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर निर्देशक वालों की कट ऑफ क्या रही। नितेश जी आप आर्यन बोला कंटिन्यू रखें, एक थोड़ी 2 मिनट में मैं आ रही हूँ क्योंकि बारिश एकदम से आ गई है, तो आप कंटिन्यू रखें बात को, है ना? बात भगवान से क्या है, मौसम अपडेट होते होते ऐसी त्रुटियां हो जाती है। अच्छा नहीं है ना, किसानों की फसलें बाहर पड़ी हैं, किसान रो रहा है। उसकी बात हम आप करेंगे। कंटिन्यू बात करें क्योंकि ओके आपको सवालों ओके, के सवाल आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये सवाल रखेंगे, मैं इसी के लिए जुड़ा हूँ आज स्पेशली। तो हम जहाँ थे कि कंप्यूटर का एक जो विषय है अपने आप में कंप्यूटर जोड़ दिया गया, जो कि आईसीटी के तौर पे अपन लोगों ने जैसा पढ़ा हमने वैसा नहीं आया। हमने ई मित्र पढ़ा, ई मित्र नहीं आया है। हमने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीजें पढ़ी, हमने संचार से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, लेकिन पर्टिकुलर कंप्यूटर पूछ लिया गया है जो कि आया नहीं। इस बात से हम ये लगभग लगभग यहाँ तक हो जाते हैं 20%। करंट जीके में एक ही पोर्शन डाल दिया गया, जैसे कि खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे।
अब खेल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, किसी व्यक्ति विशेष से अगर खेल छूट गया हो तो उसके वहां अधिक गलत होने की संभावनाएं हैं। उसी के साथ अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि जो अपना है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय का एक अपना वेटेज था। विद्यालय विषय को सभी बच्चों ने पहली बार पढ़ा था। इसी के साथ अच्छे ढंग से पढ़ा, लेकिन उसके प्रश्न कितने कम आए? कुल मिला के ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति, और इस बार एक और फायदा है, नुकसान ये हुआ है बच्चों को कि पैटर्न चेंज हुआ। पहले तो क्या लगातार जो 2015 के से समय से जो पढ़ते आ रहे थे, प्री में जो एग्जाम ने हमने दिया था वही पढ़ रहे थे हम लोग। लेकिन इसी के साथ जीके नया जुड़ना 12वीं पास बच्चों के लिए, साथ ही बीएसटीसी हो या बीएड वाले हो, अगर जो जिन्होंने जीके नहीं पढ़ा है, जीके अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। जीके कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं कर सकता। इसी के साथ दूसरी बात ये है साथियों कि अब हम आते हैं कि कट ऑफ कम क्यों रहेगी। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग, दूसरी बात विस्तृत सिलेबस था। सिलेबस इतना विस्तृत था कि जैसे उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि बीबी जरीन का मकबरा। स्थिति ये रही है लोगों की कि रीट की तैयारी करते करते खुद को आधे जो शादीशुदा युवक तो उनको अपनी बीवी छोड़नी पड़ी। तो बीबी जरीन का मकबरा कहने का मतलब एक हास्य वाली बात है, लेकिन आप ये समझिएगा कि वो चीज याद करना कठिन थी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो तमाम ऐसे पेपर में कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न थे। पर पेपर ऐसा बनाया गया कि शुरुआत में लोगों को लगा कि जीके इजी है, परंतु जीके इजी होने के साथ साथ सारा पेपर बच्चों को इजी लग रहा था और लास्ट में देखी तो नेगेटिव। मैंने जो विश्लेषण किया है उस आधार पर मैं ये बता दूं आप लोगों को, संजय सेजारा 96 मेल, बहुत अच्छा है, शानदार स्कोर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 115 से 125 क्वेश्चन जिन्होंने किए थे, 115 से 125 क्वेश्चन किए। अच्छी बात है, प्री में याद कर लिया आपने, लेकिन जिसने याद नहीं किया शायद इसकी गलत। 115 से 125 क्वेश्चन लगभग सबने अटेम्प्ट किए थे। माइनस मार्किंग वाला पेपर क्यों हार्ड होता है, इस बात को मैं आपको बताता हूँ। 115 से 125 सबने अटेम्प्ट किए। जिस भी व्यक्ति ने कम से कम 120 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे उस